तो हमने आपको कल टीच किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसके लिए पहला हमने बताया था आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आया था, इसका वैल्यू k इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इनिशियल और किसी टाइम के बाद कितना बचा 80। ये धीरे धीरे आप याद कर लोगे इसको। अब आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए तो जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ना है तो जीरो ऑर्डर के लिए और आसान होगा। हम मान लेते हैं एक रिएक्शन है, ए से बना प्रोडक्ट, ए से बना प्रोडक्ट, तो हम लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी। पार्ट 1 से लिख दिया हमने, ये पार्ट 1 से लिख दिया। फिर हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए क्या पावर में 0, ये हमने पार्ट 2 लिख दिया। इसको नहीं भी लिखो चलता है, 1 हो जाएगा। तो पार्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका अलग हो सकते हैं, वैल्यू तो इक्वल आएगा। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के, इसके पावर में 0 है तो 1 ही आएगा। इसको इधर लेके जाओ, माइनस डी ए और ये हो जाएगा के डी टी, के डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इसमें लॉग नहीं आता है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। इंटीग्रेट कर दो डी ए और इधर क्या हो जाएगा के और इधर हो जाएगा डी टी। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो da का क्या होगा a। अच्छा लिमिट पुट कर लो पहले, t इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन कितना मान ले a नॉट, t इक्वल टू t पर कुछ टाइम पर इसका कंसंट्रेशन कितना मान ले 80। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा a और ये हो जाएगा a नॉट और ये हो जाएगा 80 और माइनस लगा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dt का t और ये t इक्वल टू 0 है और ये t इक्वल टू t है। अब हम इंटीग्रेशन का वैल्यू पुट कर देते हैं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a 80 माइनस a नॉट के हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको माइनस को अंदर ले लो, ये हो जाएगा a नॉट माइनस 80 इक्वल टू के टी। तो ये हमारा आ गया जीरो ऑर्डर के लिए, जहां k इक्वल टू तुम लिख सकते हो, k इक्वल टू क्या लिखोगे a नॉट माइनस 80 अपॉन के टी। तो ये आ गया जीरो ऑर्डर के लिए, जहां पर k भी है, कंसंट्रेशन भी है, टाइम भी है और जीरो ऑर्डर भी है। तो k इक्वल टू a नॉट माइनस 80 अपॉन टी, जहां चारों चीजें एक साथ इंक्लूड होता हुआ मिलेगा। और जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा जाता है पहला वाला में कि मान लो एक रिएक्शन है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो तुम निकालते थे पहला वाला पार्ट से dx अपॉन dt, सॉरी da अपॉन dt, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। लेकिन उसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि इसका ऑर्डर 0 है तब निकालो, तो तुम वहां गड़बड़ कर जाते। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर के लिए हम पहला पार्ट में ऑर्डर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसा इक्वेशन है इसमें ऑर्डर भी है, के भी है, टाइम भी है और कंसंट्रेशन भी है, चारों चीजें हैं। ये डेरिवेशन तो और आसान है जीरो के लिए, ये वैल्यू याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर के ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब इसका एक लास्ट पॉइंट और बच गया है, वो मैं टीच कर रहा हूं, इसको हटा दो, हाफ लाइफ टाइम। उसको टीच करने के बाद तब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, तब हमारे को बस रह जाएगा पार्ट 4। तो पार्ट 4 2-3 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, 2-3 दिन हम इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 4-5 लेक्चर इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसको मैं हटा दूं,
अब देखो हम यहाँ इसी टॉपिक में एक चीज इंक्लूड करने वाले हैं। अब इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर बोलो, फर्स्ट लॉ में ही हम एक नया टॉपिक इंक्लूड करने वाले हैं इसमें, जिसका नाम है हाफ लाइफ टाइम। फिजिक्स में ही पढ़ते होगे, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। अब देखो ध्यान से, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। जैसे मान लो महाभारत काल में कृष्ण का रथ जमीन के नीचे चला गया और उसको माइनिंग करके निकाला गया, पता किया गया कितने साल पुराने हैं, कार्बन डेटिंग। तो वहां पर ये देखा जाता है कि उसके आधा होने में कितना टाइम लगाया था, उसके हिसाब से बताया जाता है। ठीक है, दूसरा बात दिमाग में भी आना चाहिए कि हाफ लाइफ टाइम में क्यों नहीं, क्यों क्वार्टर टाइम क्यों नहीं, 90% क्यों नहीं, और 80% क्यों नहीं। तो देखो यहाँ पर हमें उस अवशेष से यहाँ लेना देना नहीं है, हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हाफ लाइफ टाइम का हम यहाँ मीनिंग क्या समझेंगे। हाफ लाइफ का मीनिंग मैं यहाँ तुम्हें समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये कंसंट्रेशन है, मैं यहाँ केमिस्ट्री वाला हाफ लाइफ टाइम का मीनिंग समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो एक रिएक्टेंट है, उसको कंटेनर में भर दिया गया, अब ये रिएक्शन करने चला गया, रिएक्शन करने गया तो कितना टाइम कितना लगेगा, वो टाइम कितना होगा जब ये कंसंट्रेशन अपने आप का आधा हो जाएगा, यानी आधा प्रोडक्ट में चला जाएगा। यही रिएक्टेंट ही है, यानी आधा प्रोडक्ट में चला गया है, तो हम उसको हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं, आधा कंप्लीट हो। जैसे मान लो हमने ये मार्कर है, अब इसमें इंक पूरा भरा हुआ है, तो आधा खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो जब आधा खाना खाएंगे तो आधा खाना खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। ठीक है सर, केवल हाफ लाइफ टाइम ही डिफाइन होता है क्या? नहीं, हम यहां पर सारे लाइफ टाइम डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो एक कंसंट्रेशन है, पूरा भरा हुआ है, 100% है, 100% है, ये 100% है। मान लो ये केवल 10% ही खत्म हुआ, तो ये केवल 10% ही खत्म हुआ, 90% है, इसको हम T90% बोलते हैं, मतलब 90% है अभी। मान लो केवल 80% खत्म हुआ तो T80 बोलते हैं। मान लो केवल 50% खत्म हुआ, आधा खत्म हुआ, तो एक 50% बोल देंगे। और 10% भी खत्म हो सकता है, 15% भी खत्म हो सकता है, लेकिन इसका एक विशेष स्पेसिफाई नाम दे दिया गया है, T50%, यानी आधा खत्म होने में लगा हुआ टाइम। क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स हम बनाते हैं तो आधा खत्म हुआ तो कुछ डेटा देता है, तो एक रेफरेंस मान लिया गया है आधा खत्म होने में लगा हुआ टाइम। ऐसा नहीं कि आधा खत्म या 80% नहीं होगा, 10% नहीं होगा, एक रेफरेंस के तौर पे मान लिया गया है और उसी से क्वेश्चन वो फॉर्मेट करता है। तो ये मत सोचना केवल हमें हाफ लाइफ टाइम ही पढ़ना है, सारे लाइफ टाइम हम पढ़ लें, लेकिन हाफ लाइफ टाइम पे एक विशेष उसमें जब क्वेश्चन बनाता है तो उसमें एक रेफरेंस मान के डेटा देता है। तो हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है आधा होने में कितना टाइम लगेगा। चाहे तुम 100 मानो कि ये 100% है, तो 50% होने में कितना टाइम लगेगा, या अगर ए मानते हो तो A0/2 होने में कितना टाइम लगेगा, या परसेंटेज के हिसाब से जाओ या A0 के हिसाब से जाओ, कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। यही है हाफ लाइफ टाइम। तो यहां पर हम डिफाइन कैसे करेंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट the half of initial concentration, to complete their reaction, to complete
देयर रिएक्शन हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी आधा होने में कितना टाइम लगाएगा उसको हम बोलते हैं इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ, आधा होने में कितना टाइम लगाया, कोई भी चीज आधा होने में कितना टाइम लगेगा उसको हाफ लाइफ ही बोलेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि हाफ लाइफ एक हमें अलग टाइप का है। तुम अगर कोई 10% कंप्लीट होता है तो टी 10% भी बोल सकते हो, तुम खुद अपना नाम दे सकते हो। अगर 1/4 अगर फिनिश हो गया है तो तुम अपना नाम दे सकते हो क्वार्टर टाइम, जरूरी है कि हाफ लाइफ टाइम, लेकिन प्रचलित नाम चल गया है हाफ लाइफ टाइम, आधा होने में। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं, या तो हम लिखते हैं टी 50% लिखते हैं या टी 1/2 लिखते हैं। 1/2 का मतलब ये हो गया कि आधा होने में, यानी एक से हाफ होने में कितना टाइम लगाएगा। टी 3/4 भी लिख सकते हैं, इसको नहीं, मतलब 3/4 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा उसको हम, तो ये सब भी आएगा, लेकिन एक स्पेशल नाम दिया गया हाफ लाइफ, आधा होने में। तो ये हमारा डिफिनेशन है हाफ लाइफ टाइम का, और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे। हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है आधे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट half of initial concentration, that is known as half lifetime. It is represented by T 50% और T 1/2। ये लिख लिए होगे। आगे बढ़े तो हम यहाँ हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए दोनों के लिए कैलकुलेट करके याद रखेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स पूछेगा हमसे तो हम उसके वैल्यू पुट कर देंगे। तो याद करने के तरीके के साथ साथ उस फॉर्मेट को भी जानना है कि हमें कैसे हाफ लाइफ टाइम निकाला जाता है। तो जरूरी नहीं है तुम्हें कि हाफ लाइफ टाइम ही निकालो, तुम्हें अलग अलग क्वेश्चन में पूछा जाएगा 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसा कुछ दिमाग में मत रखना कि हाफ लाइफ टाइम हमें रटना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना। देखो कैसे निकाला जाता है, बहुत आसानी से निकाला जाता है। जैसे मान लो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, तो तुमसे क्वेश्चन में बोला जाएगा, ये बात लिख के देगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, इंडिकेट करेगा। मान लो ए है, ए से बना प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम दो तरीके से बना रहे हैं। हम इसको मान लेते हैं टी इक्वल टू 0 पर ये ए नॉट है, हम मान लेते हैं 100% भी मान लेंगे, एक बार 100% ले लेंगे। कितना टाइम लगेगा जब ये अपने आप का आधा हो जाएगा, आधा प्रोडक्ट में चला जाएगा, यही हमें टाइम निकालना है। How much time will required when it will be completed half of initial value? Time required to complete half of initial value. तो हम इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देंगे वाला, K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम। यही टाइम हमें निकालना है कि आधा होने में टाइम कितना लगेगा। लॉग ए नॉट, यानी ए नॉट क्या बोला जाता है, ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, और एटी मतलब उस टाइम पे कितना बचा हुआ है। याद रखना, एटी का मतलब होता है उस टाइम पर कितना बचा हुआ है। तो बचा हुआ है ए नॉट बाई 2, आधा बचा हुआ है, ठीक है। के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये log 2 आएगा, ये ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टाइम को इधर लेके आओ, तो टाइम इधर लेके आओगे ये हो जाएगा 2.303 log 2 अपॉन के। तो तुम इसको याद भी रखोगे, यही हाफ लाइफ टाइम, इसको भी याद रखोगे। log 2 का अगर वैल्यू पुट करोगे तो log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010। इसका वैल्यू पुट करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 0.693 अपॉन के। और इस हाफ लाइफ टाइम को हम इंडिकेट करने के लिए हम लिख देते हैं 1/2, ताकि ये समझ में आए कि हाफ लाइफ टाइम है। तो ये यहां पर हम लिख देते हैं 1/2, 1/2।
तो तुम इसको भी याद रख सकते हो और इसको भी याद रख सकते हो। तो हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू होता है 0.693 अपॉन के, यानी आधा होने में इतना टाइम लगेगा। अब इसके बारे में एनालिसिस हम बाद में करवाएंगे, क्या क्या इसमें एनालिसिस करना है। बस इतना ध्यान रखो कि फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए आधा होने में इतना टाइम लगेगा। 0.693 में अगर के से डिवाइड कर देंगे तो आधा होने में उसका टाइम कितना लगेगा वो निकाल देंगे। अच्छा, जरूरी नहीं कि आधा होने में, अगर मान लो क्वेश्चन में हमसे पूछता कि 1/3 होने में कितना टाइम लगता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 1/3 पुट कर देते, यहां पर वैल्यू पुट कर देते, आंसर आ जाता हमारा। जरूरी थोड़े कि हाफ लाइफ टाइम का ही हमें चीजें सीक्वेंस जानना है। 1/4 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, यहां 1/4 पुट कर दो, आंसर आता हमारा। लेकिन हाफ लाइफ टाइम को एक रेफरेंस मान लिया गया है, समझ में आया गया? तो ऐसा मत सोचना कि हमें बाकी के लिए हाफ लाइफ टाइम नहीं जानना है। इससे यहां आने में कई क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे 80% कंप्लीट होने में, 20% कंप्लीट होने में, 40% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इस चीज को जानने के लिए हमें इस प्रोसेस को जानना ही पड़ेगा। हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो याद रखना, हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, चाहे वो कुछ भी रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही होगा। बातें क्लियर हो गई होगी, लिख लिए होगे? आगे बढ़े। अब देखो, मान लो हमसे परसेंटेज में बात किया, या तो हमने फ्रैक्शन में बात किया, 1/2 हो गया। अगर मान लो परसेंटेज में बात करता कि ए नॉट है और बना प्रोडक्ट है, ये t इक्वल टू 0 पर ये 100% है, और कुछ टाइम के बाद ये 50% हो गया, आधा हो गया, तो टाइम कितना लगेगा? तो हम फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा हमारा फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट। ए नॉट बोले तो क्या है? इनिशियल, यानी स्टार्टिंग वाला। और 80 बोले तो कितना बचा हुआ? 50%। ये भी करोगे तो 2 ही आएगा। तो यहां पर मैं लिख दूं टी, जिसको 1/2 लिख रहा हूं मैं, 2.303, और ये के नीचे चला आएगा और ये हो जाएगा log 2। देखो वही वाला वैल्यू आया फिर से। चाहे तुम 50% बोलो, अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 0.693 अपॉन के। ठीक है। अब यहां पर तुमसे क्वेश्चन पूछता कि 60% कंप्लीट हो गया है, तो बताओ कितना टाइम लगता? तो यहां तो तुम 40% लिख के आंसर बनाते, बरोबर है क्या? 40% लिख के तुम आंसर बनाते। तो हम वो सब क्वेश्चंस करने वाले हैं कि जहां ऑर्डर भी होगा, टाइम भी होगा, के भी होगा, कंसल्टेशन भी होगा। ऐसा पार्ट 1 में और पार्ट 2 में नहीं था। पार्ट 1 में कंसल्टेशन और टाइम था, ऑर्डर नहीं था। पार्ट 2 में ऑर्डर था, कंसंट्रेशन था और के था, वहां टाइम नहीं था। मतलब हमारे पास टाइम नहीं था, टाइम डिस्कशन नहीं कर रहा था। और इसमें टाइम भी है, कंसंट्रेशन भी है, के भी है, ऑर्डर भी है। तो दिस वन इज हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला याद रखना क्या होगा। हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अच्छा, इसको भी याद रखना, क्यों? क्योंकि मैं जब कैलकुलेशन करवाऊंगा तो कभी कभी लॉ को कैंसिल करना होता है, तो इससे ज्यादा आसान कैलकुलेशन इस पे हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोनों को, कैलकुलेशन करने के पहले और कैलकुलेशन करने के बाद दोनों वैल्यू याद रखना। कभी कभी न्यूमेरिकल्स बनाते समय ये लॉग से लॉग का वैल्यू कैंसिल करना आसान हो जाता है, वो जब क्वेश्चन करवाएंगे तब समझ में आएगा। ये बातें क्लियर हो गई होगी। तो जैसे हम हाफ लाइफ टाइम आधा होने में कितना टाइम लगाया, उसको हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब हम जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ लेते हैं। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा? जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा? तो मान लो एक रिएक्शन है, ए से बना प्रोडक्ट है, ए से बना प्रोडक्ट टी इक्वल टू 0 पर ये ए नॉट था, और टी इक्वल टू कुछ टाइम के बाद ये ए नॉट बाई 2 हो गया, और ऑर्डर 0 है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे के इक्वल टू ए नॉट माइनस 80। 80 कितना है? ये है 80, ए नॉट बाई 2 अपॉन टी। तो आधा होने में कितना टाइम लगाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ टाइम।
ये हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे हम तो ए नॉट बाई नीचे क्या हो जाएगा 2k, तो इसमें हाफ लाइफ टाइम आ गया ए नॉट बाई 2k। इसके ऊपर क्या एनालिसिस आता है वो हम बाद में बताएंगे क्वेश्चंस करने के बाद। तो T1/2 आ गया हमारा ए नॉट बाई 2k। अब इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, बाकी चीजें न्यूमेरिकल्स बनवाने के बाद तुमसे कुछ कुछ चीजें लिखवाऊंगा एनालिसिस करने के बाद। तो मतलब सेकेंड थर्ड पार्ट में इतना ही पढ़ना है। अब स्टार्ट करेंगे हम न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखना। अच्छा, एक तुम्हें जैसे ये जीरो ऑर्डर के लिए बताया, ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए बताया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताया, एक इन ऑर्डर के लिए लास्ट में बता देंगे। तो ये सब न्यूमेरिकल्स करने के बाद बहुत सारी चीजें हम तुमसे एनालिसिस करवाएंगे, पहले नहीं करवाएंगे, पहले वो फील नहीं आएगा जो हम न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें ना न्यूमेरिकल। ये लिख लिए होगे तुम लोग। तो पार्ट थर्ड सोच लो कंप्लीट हो गया, सोच लो नहीं हो ही गया, बस रह गया अब क्या, न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स कराने के बाद उसका एनालिसिस। तो एनालिसिस में 3-4 पॉइंट, मतलब 5-6 पॉइंट बाद, मतलब होने के बाद लिखवाएंगे। तो एनालिसिस और सोनोमीटर। सोनोमीटर लिख लिए तुम लोग। तो पार्ट थर्ड फिनिश हो गया, अब स्टार्ट करेंगे हम न्यूमेरिकल। तो लास्ट में पार्ट 4 पढ़ लेंगे। पार्ट 4 में देखो क्या पढ़ना है, कुछ जैसे टेम्परेचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉरी के किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तो के और टी के बीच में रिलेशन पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं अर्हनियस इक्वेशन। और यहाँ पर कुछ कुछ और चीज आता है, मॉलिक्यूलरिटी आता है, एक रिएक्शन को होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, और एक अर्हनियस इक्वेशन आता है के और टी में रिलेशन, कि एक के और टी में क्या रिलेशन है। तो तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम में डायरेक्ट बता दिया गया होगा। तुम ऐसा लिखते होगे log k2 अपॉन k1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 अपॉन 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, यही है अर्हनियस इक्वेशन। तो पार्ट 4 में ये पढ़ना हमें। तो पहले पार्ट 3 को अच्छे से निपटा लेते हैं, फिर हम पार्ट 4 में आएंगे। तो हम फर्स्ट 3 डेज इस पे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स। और सारा जितना भी न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करोगे उसका जो अलग से थोड़ा सा मैं बताऊंगा टाइप, तो उसको वहां पर स्टिकी नोट से वहां नोट्स में लिख लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल से। चलो स्टार्ट करें न्यूमेरिकल से, फिर मॉलिक्यूलरिटी वगैरह बाद में देखेंगे। चलो यहां से अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं, जो जो मिल रहा है वैसे वैसे करवा रहे हैं, ठीक है। लिखो 3/4 of the of first order रिएक्शन। पहले तुम थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करना, फिर मैं तरीका बताते चला जाऊंगा।
फिर इजी लगने लगेगा। 3/4 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट। फिर इसमें ट्रिक भी, तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे बनाने के लिए। इन 32 मिनट 15/16 पार्ट will be completed in, ऑप्शन में है 24 मिनट, 64 मिनट, 16 मिनट, 32 मिनट। क्या आएगा इसका आंसर? थ्री बाई फोर्थ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट। यानी एक रिएक्शन का 3/4 कंप्लीट हो जा रहा है 32 मिनट में। ऑर्डर लिख के दिया, फर्स्ट ऑर्डर है तो ऑर्डर भी है, टाइम भी है। 15/16 पार्ट विल बी कंप्लीटेड इन, उसके 15/16 पार्ट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो कोई सिंस देयर फोर के मैथ से नहीं बना रहा है ना कि 3/4 कंप्लीट होने में 32 लगेगा तो 15/16 कंप्लीट होने में कितना लगेगा। ये मैथ की तरह मत बना देना 3/4 कंप्लीट होने में 32 लगा इसलिए 15/16 कंप्लीट होने में कितना लगेगा। एक आंसर आया मीका का, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं इसलिए मुझे तो बताना ही है कैसे बनना है, और एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद तुम खुद बनाने लग जाओगे वो मुझे मालूम है, लेकिन इनिशियल बिना बताए कौन बना रहा है मुझे ये देखना है। मैं एक दो क्वेश्चन बताऊंगा और बताने के बाद तुम बनाने लग जाओगे, लेकिन इनिशियल थ्योरी पढ़ाने के बाद कौन बनाने लग गया वो मुझे देखना है। दो आंसर आया मीका का और संस्कृति का, सही है। अब देखो मैं बना रहा हूं कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ये दिमाग में मत रखना 3/4 कंप्लीट होने में 32 लग रहा है तो 15/16 कंप्लीट होने में कितना है, ये वो वाला मैथ नहीं है। देखो कैसे बनाया जाएगा और इसका शॉर्टकट भी सिखाऊंगा मैं। ये क्वेश्चन को तुम जो बनाए हो इसका मैं शॉर्टकट भी, इसीलिए तुम जितने टाइम में बनाए मैं उतने टाइम में निकाल के शॉर्टकट से बना दिया था कि 64 ही आएगा इसका। देखो कैसे बनाएंगे, पहले समझो 1 बाय 1 स्टेप। क्या क्या क्वेश्चन है, एक रिएक्शन मान लो ए से बना प्रोडक्ट, पहले चीजों को समझो। कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है 3/4 कंप्लीट होने में 32 मिनट लगता है। तो तुम्हें देखो मैं बता रहा हूं, जब भी तुम्हें फ्रैक्शन में बात करें कि 3/4 कंप्लीट हो रहा है या इतना कंप्लीट हो रहा है, तुम उस समय फ्रैक्शन में इसका इनिशियल कंसिडरेशन 1 मान लो। सर 10 नहीं मान सकते क्या, 100 नहीं मान सकते क्या, तुम्हारा मर्जी, जो मानना है वो मान सकते हो, आंसर गलत नहीं आने वाला है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर फ्रैक्शन में दिया जाए तो 1 मान लो। अगर कहीं परसेंटेज में बात करेगी 30% कंप्लीट हो चुका है
तो तुम वहां 100 मान लो, 100% है। इससे बनाने में थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह में आसान होता है। ये बात एक पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो तुम फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन दिया जाएगा, तो तुम फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन तुम एक लिख लोगे, एज्यूम कर लोगे। उसके बाद दो बातें, अगर परसेंटेज दिया जाए इतना परसेंट कंप्लीट हो गया, तो इसका इनिशियल कंसिडरेशन तुम 100% मान लोगे। फ्रैक्शन में वो बोले कि 3/4 कंप्लीट हो रहा है, 2/4 कंप्लीट हो रहा है, तो तुम यहां पर 1 मानोगे। अब t = 0 पर, अब कुछ टाइम के बाद, ये टाइम कुछ और नहीं है, 32 मिनट के बाद है, लिखा है कि इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट। 3/4 पार्ट रिएक्शन वाज कंप्लीटेड, लाइन पे ध्यान देना, 3/4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी 3/4 प्रोडक्ट में चला गया है। थ्री बाई फोर्थ 32 मिनट में ये लिखना है, और ये 3/4 कंप्लीट हो चुका है, 32 मिनट में प्रोडक्ट में चला गया है, 1 का 3/4 प्रोडक्ट में चला गया है। तो बचा कितना होगा, 1 - 3/4, 1/4। अब तुम याद करो, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जो मैंने वैल्यू बोला था वो क्या है, वो बचा हुआ पार्ट है। कितना पार्ट प्रोडक्ट में गया वो हमें मतलब नहीं है, ये है हमारे लिए A0 का वैल्यू। हमारे को A0 मिल गया और AT मिल गया। हर बार तुम क्वेश्चन में यही सर्च करने के चक्कर में रहोगे कि A0 कितना है और AT कितना है। कितना प्रोडक्ट में गया हमें कोई लेना देना नहीं है, कितना बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये A0 है, ये AT है, टाइम 32 मिनट का है। अब हम इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देंगे, K = 2.303 अपॉन टाइम लॉग A0 है, A0 का वैल्यू है 1 और AT का वैल्यू है 1/4। K = 2.303, इतना होने में कितना टाइम लगा था, 32 मिनट। 32 मिनट पुट कर दो, लॉग है, ये ऊपर जाएगा, फिर से लॉग आ गया है। खैर इतना आसान लॉग है ये, इसमें ये नहीं करना कि इसको एज्यूम कर लेना, इसको नेग्लेक्ट कर देना है। 32, अगर मैं यहां पर 32 मिनट कंप्लीट होने में इतना टाइम लगा, अब ये क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब कह रहा है कि ये पहला पार्ट था, ये पहला पार्ट को हटा दो। अब कह रहा है कि 15/16 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर से हम रिएक्शन में जाएंगे, फिर से अलग से लिखेंगे, हम अलग से लिखेंगे t = 0 पे, बिल्कुल स्टार्टिंग से सोचेंगे। अब इसके बारे में सोचना बंद कर दो। एक मान लो रिएक्शन दिया गया है जो 15/16 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा वो पूछ रहा है हमसे, तो फिर से स्टार्टिंग से सोचना स्टार्ट कर दो, कितना टाइम लगाएगा वो टाइम हमें नहीं मालूम है, लेकिन 15/16 कंप्लीट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 15/16, यानी 1/16 बचेगा। यही वैल्यू हो गया AT का, और ये हो गया A0 का। तुम बिल्कुल यहां से क्वेश्चन को इनिशियल तरह से सोचना स्टार्ट करोगे कि 1 से 1/16 होने में, यानी 15/16 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा, ये हमें निकालना है। 1 से 1/16 होने में कितना कंप्लीट होगा, ये हमें टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू लिख देंगे, K इक्वल टू लिख देंगे 2.303 अपॉन टाइम, ये टाइम तो हमें निकालना है, लॉग है A0 कितना है, ये A0 है 1 है, AT कितना है 1/16, ठीक है। अब हमें ये टाइम निकालना है, लेकिन टाइम ये अननोन है हमारे लिए, नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है कि के भी हमारे पास नहीं है ना, के का वैल्यू दिया गया होता तो हम निकाल लेते, के हमारे पास नहीं दिया गया है, तो के कहां से लाएं, तो के हम यहां से लेके आएंगे, यही के का वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे। फिर एक क्वेश्चन मन में डाउट आना चाहिए कि सर क्या दोनों का के बराबर होगा, तो तुम्हें के पढ़ाते समय मैं बोला था के विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, वो एक रिएक्शन के लिए के का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो चाहे के यहां से यहां कंप्लीट होने में के निकालो, चाहे यहां से यहां कंप्लीट होने में के निकालो, के हमेशा बराबर रहेगा उस रिएक्शन के लिए, क्योंकि उस रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, हो रहा है, इसीलिए के विल नॉट बी चेंज। तो चाहे रिएक्शन यहां से यहां कंप्लीट करो, उसके लिए के
चाहे रिएक्शन यहां से यहां कंप्लीट करो उसके लिए भी के, दोनों के लिए के बराबर होता है। इसलिए पार्ट 1 से के, तो ये हमें जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है ये हमें के निकालने के लिए दिया जाता है और यही के उठा के यहाँ पुट कर दिया जाता है और वैल्यू निकल जाएगा। तो ये यहां से वैल्यू जब पुट कर देंगे तो यहाँ वैल्यू लाके पुट करो। अब यहाँ पर कैलकुलेट करने की तुम्हें कोई नीड नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम कैलकुलेट करो, क्यों, लॉग से लॉग थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमें कंप्लीट करने मतलब पूरा यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है। इसके एक वैल्यू यहाँ उठा के पुट करते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये है 2.303 log 4 अपॉन 32, एक का वैल्यू उठा के पुट कर दिए यहाँ, इक्वल टू 2.303। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा तुम्हें नहीं करना है, नहीं कैलकुलेट करो तुम, देखो एक सब कैंसिल होने वाला है। अच्छा ये 1/16 है, तो 1/16 है तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, log 16 ऊपर जाएगा तो log 16 हो जाएगा, और log 16 को क्या मैं लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, मैं लिख सकता है ना, 4 का स्क्वायर है। तो क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से फॉर्मेट बना के दिया जाता है कि कैलकुलेशन आसान लगे। तो यहां से हो जाएगा log 4 का स्क्वायर है तो 2 पहले आ जाएगा और यहाँ log 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये पहले चला आएगा और log 4 हो जाएगा। अब देखो कितना कैलकुलेशन हमारे लिए आसान है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, 1/32 इक्वल टू 2/t, t इक्वल टू कितना आ गया 64। अभी हमने प्रोसेस से बनाया, बोर्ड में बनाओगे तो इतना मार्क्स मिलेगा, हम इसको एक ट्रिक से ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं ट्रिक आगे दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा ट्रिक में, आगे नहीं बताऊंगा अभी ट्रिक इसका, तो अभी प्रोसेस से जानना है। मैं इतना बनाया और मैं ट्रिक से बिना ओरली बना दिया इसको कि 64 आएगा, तो तुम भी बना सकते हो, बाद में सिखाएंगे ट्रिक। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रिक ये मतलब आगे बताएंगे, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये तुम्हारा वॉल्यूम का ही क्वेश्चन है कि पहला ट्रिक इसको बताना है, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ये धीरे धीरे प्रोसेस तुम्हें समझ में आ जाएगा। हमेशा ऑलवेज क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा। अब देखो एक पार्ट में जरूरी नहीं कि ये देगा वैल्यू, एक पार्ट में तुम्हें हाफ लाइफ टाइम से रिलेट कर देगा, तो याद रखना हाफ लाइफ टाइम से देगा तो कहीं ना कहीं के निकलवाता है और के दूसरे पार्ट में पुट करवाता है। हमेशा इसका क्वेश्चन इसी पार्ट से किया जाता है, एक पार्ट से के निकाला जाएगा, दूसरे पार्ट में पुट किया जाएगा। ये क्लियर हो गया सबको, ये क्लियर हुआ। चलो तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ध्यान रखना मोस्टली नीट में क्वेश्चन इसी पार्ट से करता है, इससे और अरहनिया से, यानी पार्ट 3 और पार्ट 4 से। तो पार्ट 3 और पार्ट 4 इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में तो कोई दम ही नहीं है ना, जो है थोड़ा बहुत पार्ट 3 और पार्ट 4 है। तो यहां से हम बहुत तरह के क्वेश्चन करेंगे, कम से कम यहां से तुम्हें 4-5 दिन में 50-60 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन में, चलो आसान क्वेश्चन ही करवाते हैं, कैलकुलेशन नहीं, टाइम भी नहीं है। विच ऑफ दी रिप्रेजेंट, ये सारे क्वेश्चन मैं अभी वॉल्यूम से ही करवा रहा हूं, अवस्थी से भी करवाएंगे क्योंकि यहां से बहुत सारा क्वेश्चन करना है।
which of the following represent the expression for 3/4 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक एक क्वेश्चन करा के मीनिंग बताते जाऊंगा तो मैं क्लियरिटी आता जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑप्शन में दिया है, लेकिन एक बात बताने के बाद दोबारा ये मत सोचना कि उसमें गलतियां नहीं होना चाहिए। चलो तो बनाओ तो। निधि मारो ऑप्शन सही है। निधि काया, संस्कृति काया, मीका काया, ये किसका नाम है? 2020 वैष्णवी कुलकर्णी काया, नेहा चौगुले काया। बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन ही होगा, ऑप्शन 3 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि which is following represent expression for 3/4 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लिख के दिया ना फर्स्ट ऑर्डर। 3/4 लाइफ का मतलब क्या हुआ? ए नॉट ए से प्रोडक्ट बना, t इक्वल टू 0 पे। देखो जब भी फ्रैक्शन है तो तुम 1 मान लो। कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा, एक्सप्रेशन टाइम कितना लगेगा, टाइम ही निकाल के दिया है ना। कह रहा 3/4 लाइफ। अच्छा 1/2 लाइफ का मतलब क्या हुआ था, या हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ था? आधा कंप्लीट होने में। ध्यान से समझना मैं क्या बोला था डेफिनेशन। 1/2 या 50% का मतलब, हाफ लाइफ का मतलब होता है आधा कंप्लीट होने में। तो 3/4 लाइफ का मतलब होता है 3/4 कंप्लीट होने में। 3/4 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इसका मीनिंग जानना है। आगे से गलती मत करना। जब भी बोलेगा कि 1/4 ऑफ लाइफ, 2/4 ऑफ लाइफ, 80% ऑफ लाइफ, इसका मतलब वो चीजें कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? 3/4 कंप्लीट होने में। तो बचेगा कितना, क्योंकि बचना वाला पार्ट निकालना है ना। तो बचना वाला पार्ट तुम्हें 80 से कभी तुम ये निकालने में गड़बड़ किए ना तो आंसर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो 3/4 लाइफ कंप्लीट होने का मतलब 3/4 प्रोडक्ट में चला गया है। तो बचा कितना है, क्योंकि 80 बचा हुआ पार्ट होता है। तो अब हमें निकाल देंगे k इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन t लॉग ए नॉट। इनिशियल क्या मैं मानने के लिए बोला हूं 1 फ्रैक्शन में, और ये हो गया 1/4। तो अगर इसको k टाइम निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन k, और ये आ जाएगा log 4। तो इसमें क्या सीखने को मिला, इसका मीनिंग सीखने को मिला। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। थर्ड वाला ऑप्शन हटा दिया हूं, वही है। इसमें मीनिंग कभी भी बोलेगा कि 3/4 कंप्लीट होने में, या कभी भी तुम्हें, चलो नेक्स्ट क्लास में सिखाते हैं, या ऐसा लिखा रहेगा। इसका मीनिंग ऐसे भी लिख देगा t3/4। ये मत सोचना कि t3/4 बचा हुआ है। t3/4 मतलब 3/4 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा। तो 3/4 का मतलब हुआ 3/4 कंप्लीट हो चुका है। तो बचा कितना है, बचा वाला पे बार बार ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट कल क्वेश्चन करवाएंगे, हर क्वेश्चन करवाएंगे, हर एक एक चीजें सिखाते रहेंगे, उसमें आसान होता जाएगा। ठीक है, अच्छा कल नहीं नेक्स्ट सभी क्लास है। ओके, थैंक्स।